वजन इसका कितना ये होगा? तो 90 प्लस है। 90 केजी प्लस प्लस है। जी, 97-8 होगा ये। ओके। ये कौन सा ब्रीड है ये? ये आपको तुर्की दुम्बा। अच्छा। मेला लगाने का इसका मकसद क्या है सर? एक्चुअली मकसद ये है कि आमतौर पर पहले हम लोग डॉग शो करते थे। पिछले हम लोगों ने 3 साल से कैट शो चालू किया है जी। और ये गोट शो पिछली साल से हम लोगों ने चालू किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि खास तौर से हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दें। यहाँ जगह जगह से लोग अपने गोट्स को लेकर के आए हैं और उनको एक दूसरे से एक तो इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म मिल गया कि जैसे ये एक अच्छी ब्रीड लेकर के आए हैं, जमुनापारी है, सिरोही है, और भी ब्लैक बंगाल लेकर के आए हैं, कुछ लोग बर्बरी लेकर के आए हैं। तो एक दूसरे के लोग जानें और एक दूसरे से सीखें कि हमारे मैनेजमेंट में क्या डेफिशिएंसी है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक फार्मर की भाषा सबसे बढ़िया एक किसान ही समझ सकता है। एक किसान दूसरे किसान की अच्छी भाषा समझ सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें और हम ये भी एक करने जा रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहे हैं। जो भी हमारे फार्मर्स रजिस्टर्ड किए हैं सबका मोबाइल नंबर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिससे कि इनकी कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम्स को अगर उस ग्रुप में डालेंगे तो बड़े आसानी से उसका समाधान हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल कर के पूरे बिहार के फार्मर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और गोट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फ्यूचर है हमारे बिहार में। क्योंकि अगर हम पिछड़ी जनसंख्या देखें, हम गणना देखें बकरियों का, तो बकरी ही एक ऐसा है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है हर साल। डिमांड है, क्योंकि मीट की डिमांड है, बकरी के दूध की भी आजकल आपने देखा होगा डिमांड बढ़ती जा रही है। इवन बहुत सारे डेंगू में देखा होगा 200 रुपये लीटर, 500 रुपये लीटर, कोई रेट नहीं है। तो फ्यूचर है इसका, मीट का आप जान ही रहे हैं। तो फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी डिमांड होने जा रही है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलने से सारे पशुपालकों को फ़ायदा है। यहाँ पर हम गोष्ठी का भी हमने आयोजन किया है कि कैसे हम बकरी पालन करें, क्या क्या बीमारियाँ हैं, उसका वैक्सीनेशन क्या होना चाहिए, क्या टीकाकरण करें, कैसे बचाव करें, क्या खान पान में दें कि ग्रोथ अच्छी होगी। तो एक ये प्लेटफॉर्म ही क्रिएट करने का हमारा इरादा है। आने वाले दिन में सर सब्सिडीज वगैरह भी दी जाएगी? नहीं, ऑलरेडी सरकार का है। अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने एक स्कीम पहले से है और उस स्कीम के तहत जो है सब्सिडी भी दिया जाता है। 10 बकरी 1 बकरे पर, 20 बकरी 2 बकरे पर, ऐसी स्कीम ऑलरेडी बिहार सरकार की योजनाएं हैं जो चल रही हैं। ऑलरेडी सरकार की वेबसाइट पे है। और कोई भी हमारा पशुपालक अगर बकरी पालन से संबंधित रोजगार शुरू करना चाहता है तो अपने ज़िले के जिला पशुपालन पदाधिकारी से मिल सकता है, सारी स्कीम की जानकारी ले सकता है और उसमें क्या सब्सिडी है वो उनके द्वारा प्राप्त कर लेगा। और निश्चित तौर पर सरकार तो हमेशा एक कदम आगे है इस चीज़ों में। पशुपालन में बड़ा अच्छा योगदान है सरकार का। सरकार एक कदम आगे बढ़ कर के सहयोग करना चाहती है और निश्चित तौर पर पशुपालकों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। सर आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर JK प्रसाद, डीन बिहार वेटनरी कॉलेज। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अरसलान हसन है। अच्छा, ये जो बकरियां हैं कौन सी ब्रीड है, थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे क्या? पहला ये तोतापरी है जो कि तोतापरी। पंच फेस है। हाँ। और ये दोनों सिरोही है। देखिए, बड़ा तो हम लेते नहीं, हम बच्चा लेते हैं 6 मंथ्स का। हाँ। तो उस टाइम इसका जो रेट रहता है वो इसके नस्ल के ऊपर रेट रहता है। जितना ओरिजिनलिटी रहेगा उतना महंगा रहेगा। कितना प्राइस होगा? प्राइस हम उस टाइम लिए थे अराउंड 40 to 50 के अराउंड रहता है बीच में। अभी कितने में बेचेंगे अगर मेरे को इसकी? बेचना नहीं होता। नहीं, अगर सपोज दैट अगर कोई खरीदना चाहता शौक हो। की कोई कीमत नहीं होती है। अच्छा अच्छा, आप बेचेंगे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या बात है। लगाने वाले रेट इसका बहुत बहुत लगा के गए, लेकिन अप्रोक्स कभी कितना लगाते होंगे? 1+ ही लगाते हैं सब, 1+ एक का। अच्छा। जी। तो शौक की कोई कीमत नहीं होती है, तो बेचने का कोई और सवाल ये नहीं जो है। दोनों गोट हैं जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये दोनों सिरोही है। हाँ। जी। तो ये ब्रीड कहाँ से आती है, कहाँ से? ये तीनों ब्रीड है राजस्थान की। और राजस्थान जी, की। सिरोही का ये एक बहुत बड़ा पहचान होता है कि इसका कोई दूसरा कलर नहीं आता है। अच्छा। सेम कलर में ही आता है जितना भी नस्ल रहेगा। इसकी हाइट अच्छी होगी और आप उसकी बॉडी देख सकते हैं, बॉडी थोड़ी सी यू शेप में रहेगी, जी। लाइक हॉर्स। हाँ, थोड़ा हाँ। सा बेंड रहेगा नीचे। अच्छा, ये अप्रोक्स कितने की आती होगी? ये भी वही 35-40। आप परचेज करते हो? हाँ, बच्चा वो 6 महीने का। अच्छा। और ये इसको क्या खाना क्या देते हैं इसे?
खाना हम इसको देते हैं, एक मिक्स ग्रेन्स आता है जो कि मुंबई में एक फार्म है, वहां से खाना आता है इन तीनों का, वो खिलाते हैं। फ्रूट्स खाता है, ड्राई फ्रूट्स खाता है। ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं, ड्राई फ्रूट भी। क्या बात है। ये 1.5 साल का है वो दोनों, और ये 3-4 महीने में 2 साल का हो जाएगा। ये भी ये मतलब 2 हाँ, साल का होने वाला है। नहीं 3-4 महीने में 2 साल का हो कितना जाएगा। वजन इसका कितना ये होगा? तो 90 प्लस है, 90 केजी प्लस प्लस है। जी, 97-8 होगा ये। ओके। और ये इसका क्या वेट है? इसका 88-89 अप्रॉक्स होगा, और वो भी 80s में ही है। ये दोनों 80s में है। 80 के करीब ये दोनों है। 80 प्लस है, वो प्लस दोनों 80 प्लस है। और ये 90 ये प्लस। 97-98 का है। अगर इसका अगर 1 लाख के अप्रोक्स से बता रहे हैं, इसका कितना पड़ रहा होगा? हम बता नहीं रहे, नहीं हम मतलब मैं बेचने वाले, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बेचने वाले नहीं है, ये चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए, अगर अभी आप प्योर जी। ब्रीड का इतना बड़ा खसी लेने जाएंगे जी ये, जी। तो 1 लाख प्लस ही लगना है। 1 लाख प्लस ही लगना है, 1 लाख या फिर 1 लाख प्लस ही लगना है। अगर प्योरिटी में और वेट अच्छा गेन है, हाइट है, तो वो 1 लाख प्लस ही लगना है। कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने बोला हो कि हमें ये दे दीजिए? एक कुछ लोग आते हैं, एक आध बार बोले थे, लेकिन क्योंकि ये सब खस्सी आपको बिहार में, पटना में मिलने वाली नहीं जी। है। और लास्ट टाइम जो हम ब्रीड मंगवाए थे, वो तो बिहार में फर्स्ट टाइम हम मंगवाए थे। वो बिहार में वो ब्रीड कभी आया भी नहीं था। उसको ऑस्ट्रेलियन बोर कहते हैं। जी। वो ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, और इंडिया में सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो निमकर गोट फार्म में, अच्छा। बस वहीं मिलती है। और वो खस्सी के मामले में सबसे महंगा मीट उसी का बिकता है। सबसे महंगा मीट उसी का बिकता है। आई थिंक 1500 या 1600 पर केजी उसका मीट बिकता है। इसका मीट इसका नहीं, कैसे उसका केजी बिकता होगा? इसका मेरे को आइडिया नहीं है। उसका वो ऑस्ट्रेलियन बोर सबसे महंगी और सबसे अच्छी ब्रीड है गोट के मामले में। तो लास्ट टाइम हम वो रखे थे, और वो 2 साल में 170 गया था। 170 केजीज पर गया था। धन्यवाद। Thank you। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब खान हुआ। अच्छा मोहम्मद जी, ये आपका कौन सा, इसका नाम क्या रखा आपने? हमने इसका नाम दुलदुल रखा है। दुलदुल। अच्छा, ये जो आपका दुलदुल है, जी। ये खाता क्या है? नॉर्मली चारा ऐसे हम लोग अपने कभी कभी काजू और पिस्ता बादाम, और जो खाने में हम लोग खाने के लिए बैठते हैं तो ये पास में आ जाता है रोटी लेके। अच्छा, मैंने घर में ये खुला रहता है। इसको ये हम कौन लोग सा ब्रीड कौन सा माना जाता है इसको? इसको लद्दाखी जिंक बोलते हैं। लद्दाखी जिंक। जिंक, अच्छा, ये असल प्रॉपर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इसका आपको चाइनीज जिंक नाम मिलेगा। अच्छा, इसका प्राइस क्या होता होगा? प्राइस एज के अकॉर्डिंग होती है। हमने जैसे जिस अभी इसका प्राइस क्या है? अभी अगर ये लद्दाख में वहाँ लिया जाए तो इसका कुछ नहीं तो हमको लगता है कि 30 30,000 से के 40। करीब। अच्छा, ये कौन सा ब्रीड है ये? ये आपको तुर्की दुम्बा, अच्छा, ये तुर्की दुम्बा है। ये इंडियन ब्रीड है, नहीं, तुर्की के। तुर्की की ब्रीड है। जी, ये असल पर्पस इसका करने का है, पालने का, कुर्बानी के लिए, बकरीद की कुर्बानी के लिए, उसी के लिए। कितने गोट पाले हुए हैं? घर पे तो काफ़ी हैं, कितना? करीब 8-10 हैं। 8-10 है। अभी हर नस्ल में रखा है। जैसे दुम्बे में मेरे पास अभी 3 अवेलेबल है। ये पंजाबी बीटल है, अभी एक फीमेल लाए हैं, और वो है। और मेरा नाम सोनू नाज है सर, फुलवारी शरीफ पटना हमारा घर हुआ। जो सोनू नाथ जी, ये आपका बकरी है? बकरी नहीं है, ब्रीडर है सर, क्रॉस करता है बकरी को। अच्छा। जी, मेल है। अच्छा, मेल है, ब्रीडर है ये। जी, अच्छा, ये ब्रीडर कहाँ से लाए, कहाँ से है? खुद का घर का बच्चा है सर। अच्छा, जी, ये कितने साल का है? 2 साल का है, 4 दांत का है, देसी से क्रॉस करा के निकाला गया है सर। जी लेकिन बहुत अच्छा है, हेवी हो गया है, वेट इसका हेवी। सर, धन्यवाद। अच्छा, इसको कोई लेने नहीं आता है, खरीदने के लिए नहीं आया है? खरीदने तो कई लोग आते हैं, लेकिन बेचना नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ब्रीडर अगर कम से कम 1 साल फार्म पे रखना होता है, या अगर जरूरी पड़ने पे लोग बेच सकते हैं। 1 साल के बाद जो है कि उसको हटा दिया जाता है, ताकि वो अपने बेटी को क्रॉस ना कर पाए, जिसको इनब्रीडिंग कहा जाता है। अगर इसको कोई खरीदने आएगा तो क्या प्राइस इससे मांगेंगे? देखिए, ये बकरी जो होती है, या जो कटिंग के लिए माल होता है, उसका एक निर्धारित दाम होता है कि इतने दामों में बिक्री किया जा सकता है। लेकिन जो ब्रीडर होता है ना, उसके काम पे दाम मिलता है। तो इसका कहीं भी अगर बेचा जाए, मतलब बेचना तो है नहीं, तो 30 प्लस ही मिल पाएगा सर। 30,000 प्लस मिलेगा इसका। जी, अब बकरी का शौक कब से रखे हैं?
मूल रूप से मुस्लिम जाति से आते हैं, तो पुराने घर में भी पाला जाता था, लेकिन विगत 5 वर्षों से हम बकरी पालन कर रहे हैं।